नमस्कार। ओम जय श्री कृष्ण। ललित योग साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे शीर्षासन, सिर पर धारण करने वाला आसन। सिर पर हम कैसे आसन को बनाए रखें, इसको लेकर आज का वीडियो बनने वाला है। दोस्तों, ये आसन वैसे तो कठिन आसनों में से एक है, लेकिन आप उसको समझ के करें, बारीकी से समझ के करें, स्टेप बाय स्टेप करें, तो ये आसन बहुत ही सरल आसन है। ये आसन हमें क्यों करना चाहिए? बहुत ही बेनिफिट देने वाला ये आसन है, हमारे शरीर को बहुत ही उपयोगी आसन है। ये हमारे शरीर में जितने भी तंत्र हैं, ये सभी तंत्रों को एक्टिव करने की ताकत ये एक ही आसन रखता है, जिसका नाम है शीर्षासन। सभी ग्लैंड को एक्टिव करता है, इसमें भी पिट्यूटरी ग्लैंड को विशेषतः वो एक्टिव करता है, क्योंकि सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है। हमारी जो रक्त की भ्रमण की क्रिया है वो बहुत ही अच्छी तरह से होती है। कहीं कोई ब्लॉकेज रहता है वो तो खुल जाता है। पैर से लेके सिर तक सभी अंगों में रक्त का संचार अगर अच्छी तरह से करना है तो ये एक आसन बहुत ही अच्छा आसन है। हमें नींद कम आ रही है या नींद ज़्यादा आ रही है, दोनों में ये शीर्षासन बहुत ही कारगर है, बहुत ही फायदा करता है। अगर आपकी पाचन तंत्र में कोई गड़बड़ी है, खाना अच्छी तरह से नहीं पच रहा है, गैस बनता रहता है, कब्ज रहता है, तो ये आसन आप अवश्य करें, बहुत ही फायदा करेगा। रक्त की संचार के लिए तो ये अच्छा है ही, इसलिए तो ज्ञान तंत्र को वो सतेज करता है और कमर की कई बीमारियों को भी ये दूर करने की ताकत रखता है। तो कुल मिला के ये आसन हमारे शरीर को बहुत ही फायदा करता है। आप इसको अच्छी तरह से समझ के करें तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये आसन कैसे होती है। सबसे पहले आप इस तरह घुटनों पे और एड़ियों पर बैठक ले ले, फिर बारी बारी देखें कि स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे आसन को सीखना है और करना है। तो सबसे पहले आप ऐसे इंटरलॉक करें। दो तरह से शीर्षासन किया जाता है। इसमें पहला जो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले कैसी तरह से हम करेंगे वो आपको दिखाऊंगा। तो उंगलियों को ऐसे लॉक कर दें और लॉक करके हम जो बैठक लिए हुए हैं इसके सामने ऐसे उसको लगाइए। एड़ी जमीन पे रखें और पंजा जमीन पे रखें और ऐसे पोजीशन बनाएं जैसे ट्रायंगल बनता है, त्रिकोण बनता है एक। और जो ये कप बनता है, ये कप के बिल्कुल अंदर हमें सिर का पिछले वाला हिस्सा को लगाना है और ऊपर वाला जो तलवा है वो जमीन पे लगना चाहिए। ऐसे अच्छी तरह से हाथों को पकड़ में आए, ऐसे सिर को लगाइए। दोनों पैर को, घुटनों को थोड़ा अलग कर दें और पीछे से हमें ऐसे शरीर को उठाना है। उठाते हुए धीरे धीरे ये पैर जो है दोनों धीरे धीरे नज़दीक लाइए और एक पैर ही उठाइए। ऐसे एक पैर उठाने की प्रैक्टिस करते रहे ऐसे, और इसके साथ बारी बारी उठाइए और इसके साथ दोनों ही पैर को ऐसे उठाइए, ऐसे उठाते छोड़ दीजिए। ऐसी प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तो सिर को नीचे रखने की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद धीरे से अपने दोनों पैर को ऐसे घुटनों से मुड़ते हुए ही ऐसे उठा लीजिए और यहाँ पे रखते हुए धीरे धीरे घुटनों को उठा लीजिए। ऐसे घुटना उठ गया तो फिर धीरे धीरे पैर को सीधा कर दे ऐसे। तो इस तरह आप शीर्षासन में आ सकते हो। कई बार आप का शीर्षासन नहीं बनेगा तो कोई चिंता की विषय नहीं है। ये आप एक बार, दो बार, बार बार प्रैक्टिस करें तभी ये हो पाए। आते वक्त भी आप ऐसे धीरे से दोनों घुटनों को मुड़ते हुए ज़मीन पे लैंड करें
आ जाइए और धीरे से सिर को भी उठा लीजिए। तो इस तरह आप पहली तरह जो मैंने आपको दिखाया है इस तरह आप कर सकते हो। अगर आपको अलग से नहीं हुए तो जो दीवार है उसके नज़दीक जाके भी आप कर सकते हो। जैसे आप पीछे गिर ना जाए तो दीवार का सपोर्ट लेके आप धीरे धीरे एक पैर उठाइए, दूसरा पैर उठाइए। ऐसे करते हुए बार बार प्रयत्न करने से आपका शीर्षासन धीरे धीरे लगना हो जाएगा। और दूसरी पोजीशन जो है, जो स्थितियाँ बदल जाए, वैसे उसमें भी ट्रायंगल बनता है, लेकिन हमें हाथों की स्थिति कैसे रखनी है वो आप देख लीजिए। दोनों पंजे को ऐसे लगाइए और ट्रायंगल बनाइए। जहाँ पे ट्रायंगल बनता है उसी जगह पे हमें शीर को लगाना है ऐसे। फिर पहले बताया ऐसे ही दोनों पैर को नज़दीक लाइए और एक पैर उठाइए, दूसरा पैर उठाइए, दोनों पैर ऐसे बारी बारी उठाइए। आपका बैलेंस नहीं बनेगा, कोई चिंता का विषय नहीं है, ऐसे करते रहें। ऐसे करने से ही आपको सिर नीचे रखने की आदत बनेगी, तभी तो आप शीर्षासन कर पाओगे। फिर आप धीरे धीरे पैर को नज़दीक लाइए और ऐसे उठा लीजिए धीरे से घुटनों से, और घुटना उठाइए। जितना हो सके शरीर को सीधा रखिए, स्थिर रखिए और फिर पहले की तरह दोनों पैर को भी सीधा कर दीजिए। पूरे 90 एंगल पे सीधा शरीर हमारा जमीन से आना चाहिए। तो इस तरह आप कर सकते हो शीर्षासन। फिर लैंड करते वक्त, छोड़ते वक्त भी आप घुटनों से मुड़ लीजिए और धीरे से पैर को नीचे लाइए और छोड़िए। तो ये तो हो गई सीखने की बात। अगर आपको अच्छी तरह से ये आसन साध्य करना आ गया तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे आपने पहले वाले बता देता हूँ, ये एक लॉक किया, सामने रखा, ट्रायंगल बनाया, सिर को यहाँ पे अच्छी तरह से बिठा दिया। फिर आपको ये पैर को सीधा ऐसे कर देना है, ऐसे पैर को सीधा कर दे, कमर को स्ट्रेट रखते हुए। फिर दोनों पैरों को ऐसे उठाइए, ऐसे बिल्कुल धीरे से, ठीक है। तो यहाँ आप ऐसे उठाइए और स्थिरता के साथ आप बने रहें। अगर आपकी आँखों की कोई बीमारी है तो ये बहुत ही कारगर है, आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाएगा, क्योंकि रक्त का संचार जो है अभी सिर पे बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। लैंड करते वक्त आप पैर को सीधा रखते हुए धीरे धीरे कंट्रोल के साथ, नियंत्रण के साथ नीचे आइए और घुटनों जमीन पर लगाते हुए ऐसे आसन को छोड़ दीजिए। तो इस तरह आप ये शीर्षासन बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। वैसे इसमें बहुत वेराइटीज है, चलो मैं आज दिखा देता हूँ आपको कि वेराइटीज भी इसमें ला सकते हो। कैसे आप उसमें पद्मासन लगा सकते हो, कैसे पद्मासन को मोड़ सकते हो, कैसे पैरों को फैला के आप शीर्षासन कर सकते हो। तो ये भी आप कर लीजिए, देखिए कैसे होता है। तो चलो मैं आज पंजा सामने रखते हुए ट्रायंगल बनाता हूँ, इसमें आपको दिखा देता हूँ। दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए, उठाइए, ठीक, ऐसे उठाते हुए शीर्षासन में आइए। फिर आप पद्मासन लगाना चाहते हो तो बारी बारी आप घुटनों से मुड़ते हुए पद्मासन ऊपर ही लगा दीजिए। तो ये हो गया शीर्ष पद्मासन। इसके बाद आप उसको कमर से मुड़ते हुए ऐसे भी आ सकते हो। ये प्राणासनिक आसन हो गया। ये फायदे तो करता है, लेकिन हमें ये नहीं करना। अगर बच्चे ये कर रहे हो, सीख रहे हो, तो बच्चों ये अवश्य कर लेंगे। वैसे आप उसको पैरों को फैला के अपने बैलेंस को बनाए रखें, ऐसे आगे पीछे पीछे भी पैरों को कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो इस तरह कई सारी वैरायटियाँ जो है आप शीर्षासन में ला सकते हो। ऐसे प्राणायाम आसन भी आप शीर्षासन में कर सकते हो। तो इस तरह कई सारी वैरायटियों के साथ शीर्षासन करें
तो देखने वाले को भी अच्छा लगता है और बच्चों ये आसन करे तो उसको फ़ायदा होता है। बच्चे जो कर रहे हैं ना या सीख रहे हैं ना, उसको ये हाइट बढ़ाने के लिए ये जो आसन है ये बहुत कारगर है, शीर्षासन। तो बहुत सारे फायदे ये आसन हमें करवाता है, तो अवश्य हमें इसको सीखना चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ सीखें। अगर कोई एक्सपर्ट के साथ सीखे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अकेला अकेला अगर आपको करना है तो गद्दे बिछा ले, दीवार का सहारा लेकर करें, तो कोई इंजरी होने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन कोई निशान के साथ करोगे, योगा टीचर है या योगाचार्य है या फिर योग का शिक्षक है, उसके पास आप करें तो वो पकड़ के रखेगा, आपको अच्छी तरह से समझा के करेगा, तो आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो आपने बहुत अच्छी तरह से शीर्षासन सीख लिया है और शीर्षासन कर भी लिया है। तो शीर्षासन के बाद ऐसे 2 आसन है जिसको पूरक आसन कहा गया है, वो अवश्य करना चाहिए। ऐसे 2 आसन है जिसका पहला नाम है बालासन। आप वज्रासन में आ जाइए, क्योंकि बालासन जो है वज्रासन में से होता है। तो वज्रासन में से आपको कमर से आगे झुकना है, दोनों हाथों को ऐसे आगे कोहनी से आगे का हिस्सा जो ज़मीन पे रखना है और धीरे से अपने सिर को ज़मीन पे लगाना है। अपने पूरी बॉडी को, शरीर के सभी अंगों को बिल्कुल शिथिल कर देना है आराम की स्थिति में। और नॉर्मल श्वसन क्रिया, सामान्य श्वसन क्रिया हमें यहाँ करनी है और मन में सोचना है कि मेरे शरीर को और मन को बहुत ही आराम मिल रहा है। इस तरह आप शीर्षासन के बाद ये पूरक आसन बालासन अवश्य करें, जिससे आपके बॉडी को बहुत ही रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। फिर से धीरे से उठ जाइए। और दूसरा जो आसन है वो है शवासन। आप सबको शवासन आता है। पीठ के बल ले जाइए, दोनों पैरों के बीच 2 से 2.5 फुट की दूरी रखें और दोनों हाथों को कमर से अलग रखते हुए हथेली आकाश तरफ रख दें। और जैसे सोने की स्थिति में हम आते हैं, वैसे ही स्थिति में आप 1 से 2 मिनट या 5 मिनट तक शीर्षासन के बाद ये शवासन भी आप कर सकते हो। तो अति आवश्यक है शीर्षासन के बाद ये 2 पूरक आसन करना, तभी हमें इसका बहुत ही फायदा मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ आप ये आसन को अवश्य सीखें। तो यहाँ पे हम वीडियो समाप्ति करते हैं। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।